हम भलोगी तक आ चुके हैं। याद है आपको? यह वही अजत नाग हैं जिनको भलोगी नाग भी कहते हैं। जो ये वासुकी नाग के लड़के थे ना, 18 नाग, हाँ जी। उसमें से एक ये है। अच्छा। 18 नाग हुए ना वासुकी नाग। अच्छा। जो वासुकी नाग था उसके 18 नाग पैदा हुए। हाँ जी। ये जगह जगह जिस जगह में गए उत्पत्ति हुई, तो जिस जगह में गए वो क्षेत्र इनका अपना क्षेत्र। तो ये वाले गिना तो गया। इनको क्या कहते हैं? ये अजत नाग है, अजत नाग। भलोगू नाग भी बोलते हैं। आज थोड़ा आगे बताना चाहूंगा इनके बारे में। ब्रह्मा जी के 16 मानस पुत्रों में से मारीची के बेटे थे कश्यप। कश्यप और काद्रु से 1000 नाग पैदा हुए। सबसे बड़े थे शेषनाग जी, जो विष्णु भगवान की शैया बन गए थे। और भी नाग थे शेषनाग के भाई, वासुकी, तक्षक, कालिया, करकोटक, पद्मा, असावतार, शंख, पिंगल, कुलिक आदि आदि। हम बात करेंगे वासुकी नाग की, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय रस्सी का काम किया था। ये वही नाग हैं जो शिवजी के गले में माला बनकर पड़े रहते हैं। वासुकी का विवाह मनाली की किसी लोकल युवती से हुआ था। पौराणिक गाथाएं बड़ी जटिल होती हैं। अब वासुकी नाग के 18 नाग पैदा हुए। अजत नाग उनमें से एक है। और ऊपर एक जहाँ उत्पत्ति हुई है सौर में, सौर गांव है, वहाँ पर सरगण नाग है। 18 नागों की उत्पत्ति ऊपर है, सोइल के साथ है एक सौर गांव। अच्छा। वहाँ पर था वो तालाब बड़ा, उसमें लेडीज से ये पैदा हुए नाग। अच्छा। और बाद में अपनी जगह गए। जैसे ये 18 नागों में एक ये सरवल नाग, रोमणु नाग, शुक्ली नाग, ये हैं परे। सरवल नाग सौर में है, और रोमणु नाग ये राउगी में है, शुक्ली नाग ये तंदले में है, और इसी ढंग से कुंभरदानु ये ब्यासर में है, और शिरड़ में कालिया नाग शिरड़ में है। शिरड़ में भी है? हाँ। अच्छा। कालिया नाग जो चिड़काई का होता है ना। हाँ जी, मैं गया हूँ शिरड़ वो भी। काफी मशहूर है। हाँ जी। तो इसी ढंग से और भी 18 नाग, जैसे ऐसा कहा जाता है कि दूर पहाड़ियों में जब इन 18 नागों का जन्म हुआ तो इन्हें इनकी मम्मी ने मिट्टी के बर्तन में रख दिया। रोज वो चुपके से इनके लिए दूध लेकर आती। नानी को कुछ समझ नहीं आया और कुछ मिस्टीरियस सा लगा। एक बार बेटी की अनुपस्थिति में नानी दूध और दिया, आरती का दिया लेकर पहुंच गई। जब बर्तन का ढक्कन खोला तो 18 नागों ने मुंह बाहर निकाल लिया। नानी तो डर गई। उन्होंने सोचा मेरे नाती को इन नागों ने खा लिया है। डर के मारे उनसे हाथ में जो दिया था बर्तन में गिर गया। सारे के सारे नाग बाहर आकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। हमारे अजत नाग जी घूमते फिरते भलोगी में सेटल हो गए। अब यह नाग इस गांव के दुख सुख के साथी हैं। शादी ब्याह, जन्म मृत्यु, लेना देना, हर परिस्थिति में इनसे अनुमति ली जाती है। कोई काम इनकी अनुपस्थिति में नहीं होता है। यह गांव के सभी दुखों का निवारण करने में सक्षम है। जैसे विष्णु सारे संसार के चालक हैं, अजत नाग इस गांव के कर्ता धर्ता है। पावर का पूरा विकेंद्रीकरण होता है हिमाचल के गांवों में, क्योंकि हर गांव का अपना अपना देवता या देवी होती है।
मैं अपने घर के एकदम दूसरी तरफ नदी पार आ चुका हूँ। क्या आप कैच फैक्ट्री और ऑर्चर्ड देख सकते हैं, मेरी कॉटेज जहाँ मैं रहता हूँ? अरे कोशिश तो करिए। ये रास्ता तो परियों के देश जा रहा है जरूर। मैं काफी ऊपर पहुंच चुका हूं। सामने बर्फ से भरी चोटियां दिख रही हैं और हाथ अगर बढ़ाऊं तो पैराग्लाइडर से हाथ भी मिला सकता हूं। जमीन पर देखूं तो पूरा पथ डैंडेलियंस, वुड सॉरेल्स और सॉथिसल्स हर पीले रंग से घिरा हुआ है। सामने ही लिली है, आड़ू और सेब के खिले हुए मस्त फूल हैं। मेरा नाम बादरी देवी है। हम करासू गांव में रहते हैं। फिर हम खेत जा रहे हैं अभी। अच्छा। ऐसे पेड़ में फूल लगाने। कौन से फूल लगाओगे? ऐसे दूसरा फूल कमर्श का फूल काट के लगाएंगे दूसरे पेड़ में। अच्छा। पॉलिनाइजर का। अच्छा, मेहनत का काम है आपका। हाँ जी, हाँ जी। अब फोन आ रहा मेरे को जी, भी। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, बाय। अब देखो ना, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, नदी नीचे होती जा रही है और वातावरण में ठंडक आ रही है। मोनेस्ट्री बस थोड़ा ही आगे है। इससे पहले आइए देखते हैं खूबसूरत कैसविला कंट्री होम्स की खूबसूरती।
नाम सिरिन तोपियल बोल रहा है। मैं आज क्या नाम है आप बताया आपने? सिरिन तोपियल। हाँ जी। हाँ जी, मैं आज यहाँ पर ड्यूटी में हूँ। ड्यूटी मतलब अभी यहाँ गेट कर रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ कायस मोनेस्ट्री बंद है। अभी अगर बाहर तरफ में या बीमार अच्छा ठीक होगा तो हम लोग देख सकते हैं, खुल भी सकते हैं। अगर ये चैनल देखने वाला होगा तो सभी लोग यहाँ कायस मंदिर में मत आए। फिलहाल यहाँ बंद है, इसलिए अगर खुलेगा तो हम लोग यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर खुल जाएगा तो हम लोग पूरा को बता सकते हैं कि अगर मंदिर में खुल गया बोल के। बच्चों का स्कूल भी है यहाँ? हाँ, बच्चों का यहाँ 8 तक स्कूल है। 8 पास हो जाएगा तो ऊपर बुद्धिस्ट साइंस, बुद्धिस्ट फिलोसफी सब ऊपर सिखाते हैं पढ़ा लोग। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम जी। मैं पिछले साल 11 जनवरी को यहाँ पर आया था, बस वही कुछ यादें हैं। धाकपो शेड्रू पलिंग के नाम से जाने जाने वाली यह कायस मोनेस्ट्री 2005 में बनी थी। यह एक बच्चों का बोर्डिंग स्कूल है तथा बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भी है। 2019 फरवरी में यहाँ आग भी लग गई थी, जिससे कई धार्मिक ग्रंथ तथा दलाई लामा का कमरा जल गया था। अंदर बहुत ही सुंदर पूजा का हॉल है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तथा उनके नारी रूप तारा की भी मूर्ति है। आप घंटों ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं यहाँ पर। पहाड़ों में मौसम का कुछ पता नहीं होता, कब धूप निकल आए कब बरसात हो जाए, इसलिए साथ में सभी हथियार लेकर चलने पड़ते हैं। डर नहीं लगता? नाम बता दो। उबालना, स्टीम देनी, फिर निचोड़ना इसको, फिर ऐसे ऐसे करना। उसके बाद फिर तड़का लगाना, कच्चा प्याज डालना, आमचूर डालना। अगर थोड़ी सी सूखी लगी तो पानी डालना, नहीं तो दही होगी तो दही डालना। सब्जी बन जाएगी। आमचूर डालना खट्टे की। अच्छी बनेगी। अच्छी, बहुत अच्छी। मैं आपका याद करूँगा। कौवा उड़ता तो आकाश में है, मगर रहता कहाँ है? हो सवाल दूँ, कौवा उड़ता तो आकाश में है, मगर रहता कहाँ है? पानी में। मगर कहाँ रहता है? मगर कहाँ रहता है? पानी। तो मैंने क्या पूछा था? कौवा उड़ता तो आकाश में है, मगर रहता कहाँ है? अच्छा। नहीं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। 7। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? एक लाल, हाँ, एक पीला, ओके, एक संतरी, अच्छा, एक आसमानी, अच्छा। तेरे को नहीं आते? बता। ब्लू, अच्छा, उसने आसमानी बोला, तूने ब्लू बोल दिया। और मुंह के नीला। छुपा। और ब्लू, नीला, आसमानी क्या एक ही चीज होती है, क्या अलग अलग है? अलग अलग। अच्छा, नीला आसमानी अलग अलग। अच्छा। 2 4 5 ना। उल्टी गिनती सुनाओ।
95 94 93 92 91 80 हाँ 100 99 98 97 96 95 94 93 92 92 91 90 79 89 88 87 86 85 84 83 84 85 89 89 हाँ होली क्यों मनाते हैं? होली भारत के मुख्य और प्राचीन में से एक है। होली हिंदुओं का त्योहार है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली हमारे फाल्गुन मास में मनाई जाती है। हमें होली का त्योहार पसंद है। इसको नहीं मैं हाँ सुना। दिवाली सुना दे तू। दिवाली